हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजे एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह? अभी तो कहाँ पढ़ाई चल रही होगी, दीपावली का टाइम है, पटाखे पटोके मिठाइयाँ वगैरह लाने में बिजी हो गए आराम से। हाँ, दीपावली का टाइम भी है, करना भी चाहिए। ये टाइम बार बार नहीं आता, साल में एक बार आता है। अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? लेकिन मैं भी क्लास लेता नहीं, लेकिन आज हुआ क्या, कल एक स्टूडेंट आया मेरे पास पूछने के लिए, कुछ समस्या वगैरह थी उसकी। तो मैंने उसको कहा यार खूब दिन हो गए तेरे को घर पे गए हुए, यहाँ पे तैयारी कर रहा है, रूम वगैरह ले रखा है, घर वालों से मिला, त्यौहार भी हो जाएगा तेरा, ठीक है, मन भी हल्का हो जाएगा, इतने दिन से लगा पड़ा है, बोर नहीं हुआ। तो उसने कहा कि सर मैं घर पे चला तो जाऊँ, लेकिन 2 साल तो कोरोना ने खा गए, एक एग्ज़ाम मेरी कैंसिल हो गई। अब मैं बैठा हूँ तैयारी में कि एग्ज़ाम लगे और फिर मैं पास हूँ और फिर बाद में सारा माहौल बने। अब मैं घर पे जाऊँगा तो जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो दीपक और पटाखे तो कम जलाएंगे, मेरे को ज़्यादा जलाएंगे। ठीक है कि क्या हुआ तेरा, इतने साल से बैठा ही है, मेरा लड़का ये कर लिया, तूने क्या कर लिया। तो वो सारी बातें होगी। उसकी आँख में एक अलग सी चमक थी कि नहीं मेरे को कुछ करना ही है। कह रहा था कि मेरे कुछ अभी सपने बाकी हैं, उम्मीदों का सफ़र अभी बाकी है वगैरह। मतलब यार बड़ा शायर शुयर बन गया, पढ़ने आया था, शायर मत बन। बोले सर क्या करे, परिस्थितियाँ बना देती है। तो उसकी आंखों की जो चमक है उसको देखकर मेरे को लगा कि यार नहीं, अपन को भी क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए। दीपावली आएगी उस दिन की अपन छुट्टी कर लेंगे। कुछ बच्चे अपने से पढ़ रहे हैं तो अपनी भी जिम्मेदारी बनती है क्या उन लोगों को पढ़ाए, क्योंकि वो हमारे भरोसे हैं। आप लोग हमारे भरोसे, तो बेटे हम पढ़ाएंगे जब भी तो आप लोग आगे पढ़ोगे, वरना मैं आज आता नहीं। क्लास लिख देते आप लोगों की दीपावली की छुट्टी हैं, जैसे हर करते हैं 4-5 दिन की छुट्टी होनी चाहिए, सदा से रीत चली आ रही है अपनी। तो अब इस बार थोड़ा सा मैं भी उसको लगा देख के कि नहीं, अपन को क्लास कंटिन्यू करनी चाहिए। तो अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर की मैं बात करूँ तो चित्रकला चल रही है। चित्रकला में 4 आप डिवाइड कर रखा था अपन ने, एक मेवाड़, एक मारवाड़ और एक ढूंढाड़ और एक हाड़ौती। मेवाड़ वाला पूरा सिस्टम हो गया था, ठीक है, उदयपुर वाला, देवगढ़ वाला, ठीक है, चावंड वाला, और सारी बातें अपन ने कर ली थी। मैंने आप लोगों को हेडिंग डलवाई थी कि आज अपन मारवाड़ की बात करेंगे, तो क्यों ना मारवाड़ शुरू करें। तो हेडिंग जिन्होंने नहीं डाली है वो डाल लेना, क्या, मारवाड़ शैली। तो उससे पहले अपना ये क्या है, डीजी एजुकेशन, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आगे चलें अपन, तो आगे चलो। लो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, क्या, मारवाड़ शैली। लो मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली। तो पहले तो ये बताओ, मारवाड़ सब लोगों को पता है कौन सा क्षेत्र है? कई बार बता दिया मैंने, ठीक है, आप लोगों को भी पता ही होगा। जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया, ये सारे मिलके क्या बनते हैं, मारवाड़ क्षेत्र बनते हैं। तो इस क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ उसे क्या कहा गया, मारवाड़ शैली कहा गया। अब किसी ना किसी ने इस शैली के विकास के लिए पैसे दिए होंगे, संरक्षण दिया होगा, ठीक है, तभी तो विकास हुआ। तो विकास है कौन सी शैली का, मारवाड़ शैली का विकास। वो एक राजा हुए, उनके समय हुआ मारवाड़ शैली का विकास। कौन है, तो लिखो राव मालदेव। राव मालदेव के समय हुआ, मालदेव के समय। अब राजा जो राव मालदेव है, इनकी बात अपन इतिहास में करेंगे। जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ेंगे, मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, राठौड़ों का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे राव मालदेव कौन थे, ठीक है, कितने युद्ध किए, कौन कौन सी उपाधि है, वो सारी बात वहाँ अपन देखेंगे। यहाँ अपन केवल चित्रकारी की बात करें तो एक ही लाइन लिखी जाती है, राव मालदेव के समय जो मारवाड़ शैली का प्रारंभिक विकास है, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ वो किसके समय हुआ, राव मालदेव के समय। और जब बच्चा बड़ा हो गया वो किसके समय हुआ, वो भी लिख लो, क्या, सर्वाधिक विकास। सर्वाधिक विकास, तो सर्वाधिक जो विकास है वो जसवंत सिंह प्रथम के समय हुआ। किसके समय, जसवंत सिंह प्रथम के समय। अब देखो कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। अपन ने जब मेवाड़ चित्रशैली पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था जो वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल है वो जगत सिंह प्रथम लिखवाया था। क्या लिखवाया था, जगत सिंह प्रथम। अब यहाँ बच्चे याद करने में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जसवंत सिंह किसका था, जगत सिंह किसका था। तो जब भी चीज़ें याद करो तो ढंग से याद करना। जसवंत सिंह तो किसका है, मारवाड़ शैली का, और जगत सिंह प्रथम किसका है, मेवाड़ शैली का। ठीक है, याद हो जाएंगी तो याद रखना। यहाँ पर मैंने देखा है बच्चे, जब भी मैं MCQ करवाता हूँ क्लास में, बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो अपन को क्या नहीं करना है,
गलत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक तो मारवाड़ है और एक मेवाड़ है। ठीक, आगे चलो। एक प्रकार से आप कह सकते हो जसवंत सिंह प्रथम के काल में सर्वाधिक विकास हुआ। जैसे ऐसे मानो, आप समझो, जैसे जियो से पहले हर घर में नेट नहीं था। आप लोगों को भी पता है कि बच्चे तरसते थे नेट के लिए कि 1 MB ऐसे डाउनलोड होती थी। लेकिन जैसे ही आया क्रांति होगी, हर घर में जियो हो गया। ठीक है, इतनी लत हो गई कि अब तो क्लासें लगने लग गई कि नेट से पीछा कैसे छुड़ाएं। ठीक है, क्लासें आप देखते हैं यूट्यूब पे कि नेट की लत को कैसे छोड़े। वैसे ही हुआ कुछ जसवंत सिंह प्रथम के काल में। ये आते हैं, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। किस में? मारवाड़ शैली में, चित्रकला में। हर घर में क्या फैल जाती है? चित्रकला फैल जाती है। तो इस कारण कहते हैं जो जसवंत सिंह प्रथम का काल है वो मारवाड़ चित्रकला का क्या है? स्वर्णिम काल। तो कोष्टक में चाहो तो लिख भी सकते हो मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल, मारवाड़ शैली का स्वर्ण काल, शैली का स्वर्ण काल। क्यों कहते हैं? समझ गए आप लोग? क्योंकि चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? जसवंत सिंह प्रथम के काल में हुआ था। इतनी सी बात एक बार लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं कि विकास राव मालदेव के समय हुआ, सर्वाधिक विकास जसवंत सिंह प्रथम के समय हुआ, मारवाड़ शैली का इन्हें स्वर्ण काल भी आप लोग कह सकते हो। लिख लिया? आगे चले तो चलो आगे चलो। देखो होता क्या है कि एक राजा आते हैं, कौन? मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ ये क्या करते हैं? जब अपन ने, आपको याद होगा, नाथ संप्रदाय पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें एक बात लिखवाई थी कि नाथ संप्रदाय को जो संरक्षण प्रदान किया था, किन्होंने प्रदान किया था? मानसिंह राठौड़ ने प्रदान किया था। अब जब इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, यहाँ पर नाथ संप्रदाय के साधु संत आए तो वो अपने फैमिली में मिले जुले, तो सीधी सी बात है उनका प्रभाव पड़ना ही था। तो जैसे ही मानसिंह राठौड़ ने नाथ संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया तो यहाँ की जो चित्रकला थी, चित्रकारी थी, उसमें भी नाथ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिला। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि मारवाड़ चित्र शैली में, ठीक है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव किसके काल में पड़ा? मानसिंह राठौड़ के काल में पड़ा। याद रह जाएगी बात? तो लिखो। अब नाथ संप्रदाय क्या है इसकी बात सारी अपन ने संत एवं संप्रदाय वाले चैप्टर में कर ली थी। कहाँ पर इसकी प्रमुख पीठ है, कौन कौन से साधु प्रमुख हैं, वो सारी बात अपन वहां कर चुके थे, यहाँ बताने की जरूरत है नहीं। तो एक लाइन लिखनी है, लिखो। मानसिंह राठौड़ ने, या मानसिंह राठौड़ के समय इस शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब ऐसे ही एक बात और लिखनी है, लिखो, फिर समझाता हूं। मोटा राजा उदय सिंह, क्या नाम है? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस शैली पर, कौन सी शैली? मारवाड़ शैली। इस शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। मुगलों का प्रभाव पड़ा। लिखो जल्दी से, फिर समझाता हूं आप लोगों को। मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा और मानसिंह राठौड़ के समय इस शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा। लिखो, फिर जल्दी से समझाता हूं मैं ये लाइन। लिख लिया? देखो, मानसिंह राठौड़ वाला तो समझ में आ गया क्या सीन था। मोटा राजा उदय सिंह वाला होता है क्या है कि इनके शासन काल में इनके जो वैवाहिक संबंध है वो अकबर के साथ स्थापित होते हैं। यहाँ से इनकी लड़की का विवाह अकबर के लड़के के साथ होता है। वो पूरी जो कहानी है अपन इस स्ट्रीम पढ़ेंगे, या उस कहानी का कोई मतलब नहीं है, नागौर दरबार वगैरह जो लगता है वो सारी बात अपन वहाँ करेंगे। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इनके वैवाहिक संबंध अकबर के साथ स्थापित हुए, ठीक है, तो उन लोगों का आना जाना प्रारंभ हो गया मारवाड़ में। अब जब आना जाना प्रारंभ हो गया तो प्रभाव पड़ना ही था, तो धीरे धीरे ये प्रभाव बढ़ता चला गया और अपन को ये बात लिखनी पड़ गई। क्या? मोटा राजा उदय सिंह के काल में इस शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। याद कर लेना, प्रश्न पूछा जाता है किसके शासन काल में मारवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह।
और प्रश्न ये भी बनता है कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शैली पर दिखाई पड़ता है, तो कौन सी शैली है, मारवाड़ शैली। प्रश्न ये भी बनता है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कौन सी शैली पर देखने को पड़ता है, तो बताओ ये कमेंट में मेरे को, मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी। ठीक है, आगे चले, लिख लिया ना, तो आगे चलो, बस इतनी बात थी। अब बात करेंगे प्रमुख चित्रकारों की। हाँ, तो लिखो प्रमुख चित्रकार, क्या, प्रमुख चित्रकार। इस शैली के जो चित्रकार हैं बहुत आसान है याद करना, जितने भी दास वाले हैं वो सारे कौन से चित्रकार है, मारवाड़ शैली के। जैसे ऐसे गोला बना लो, इधर लिखो शिवदास, कौन, शिवदास, जो शिव का दास हो है शिवदास। एक है देवदास, जो देवों का दास हो, सही है क्या, शिवदास हो गया, देवदास हो गया। एक नारायण दास हो गया, नारायण दास जी महाराज, ठीक है, नारायण दास हो गया। और लिखूँ तो मैं, इधर लिखो किशन दास, किशन दास। इधर लिखूँ तो बिशन दास, किशन दास, बिशन दास। और लिखूँ तो जमुना दास। सारे दास वाले कौन सी शैली में आते हैं, मारवाड़ शैली में आते हैं। शिवदास हो गया, देवदास हो गया, नारायण दास हो गया, किशन दास हो गया, बिशन दास हो गया, जमुना दास हो गया। 2-3 और हैं, इधर लिख दूं, 2 हैं। एक तो है, वैसे ही लिख लो, क्या गोला बनाओगे, ऐसे लिख लो नीचे। एक है बक्साराम, बक्साराम, ठीक है। एक है कालूराम, कालूराम। 2 राम वाले हो गए, ये सारे दास वाले, 2 राम वाले, बक्साराम, कालूराम। 2 लाल वाले भी हैं, एक नंदलाल, नंदलाल, और एक है छोले लाल, कौन, छोले लाल, ठीक है। एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कौन, छज्जू बाटी, छज्जू बाटी। ये सारे चित्रकार कौन से संबंधित हैं, मारवाड़ शैली से। एक बार याद कर लोगे, मैंने बताया लिख के चिपकाना है, काम चलते जाएगा। किशनदास, बिशनदास, जमुनादास, शिवदास, देवदास, नारायण दास। ये तो अगर एक बार फेर लोगे ना माड़ा कि किशनदास, बिशनदास, जमुनादास, शिवदास, देवदास, नारायण दास, याद हो जाएगा। फिर 2 राम वाले, एक बक्साराम, एक कालूराम। 2 लाल वाले, नंदलाल, छोले लाल। एक और याद कर लेना भाई, कौन, छज्जू बाटी। लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं जल्दी से। प्रमुख चित्रकार लिख लिया, चले आगे, चलो तो हेडिंग डालो आगे, चित्रों का विषय। अब चित्रकार पढ़ लिए तो चित्रों का विषय भी पढ़ लें। इन्होंने कौन कौन से विषय पर चित्र बनाए, तो चित्रों का विषय। तो चित्रों के विषय में बात करूं तो लिखो, पहला चित्र लिखो या विषय लिखो, ढोला मारू, ढोला मारू। दूसरा लिखो तो पंचतंत्र, और फिर आगे लिखो तीसरा मूमलदई, फिर चौथा निहाल दे। ये सारे क्या हैं, चित्रों के विषय हैं। ये एक प्रकार से किताबें हैं, इन पर क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। जैसे ये प्रेम कथा वगैरह। पंचतंत्र की मैं बात करूँ तो इसमें कहानियां हैं। अब कौन कौन सी कहानियां हैं, जब अपन साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें पढ़े तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर बीच में रामायण खिचपिच हो जाएगा कि ये बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डोला मारू वगैरह, ये प्रेम कहानी वगैरह, ये सारी बात अपन साहित्य में करेंगे। यहाँ सिर्फ इतना याद कर लो, चित्रों के विषय। इन पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। डोला मारू पर बनाया गया है, ठीक है, पंचतंत्र पर बनाया गया है, मूमलदे पर बनाया गया है, निहाल दे पर बनाया गया है, ठीक। इतने सारे क्या हैं, चित्रों के विषय हैं। मेरे हिसाब से ये तो पूछने वाला है नहीं, चित्रकार पूछता है या विशेषताएं पूछता है। अगर ये याद भी नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलें आगे, तो अब आगे लिखो विशेषताएं। क्या लिखनी है, विशेषताएं, विशेषताएं लिखो आगे, विशेषताएं। तो पहली विशेषता लिखो इसमें, आम के पेड़ की प्रधानता, आम के पेड़ की प्रधानता,
ठीक है, मतलब इस शैली में जब भी आप चित्र देखोगे तो आम के पेड़ आप लोगों को बहुत दिखाई पड़ेंगे। और आम कौन से कलर का होता है? पीले कलर का। तो पीले रंग की क्या है? प्रधानता। पीले रंग की प्रधानता, रंग की प्रधानता। ठीक है भाई साहब। फिर आगे मैं बात करूं तो इसमें है ना प्रेम कथा पर बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। प्रेम कथा पर चित्रण। ठीक है भाई साहब, प्रेम कथा पर चित्रण। फिर एक बात और लिखो, क्या? रेगिस्तानी मरु संस्कृति पर। आप लोगों को पता है मारवाड़ क्षेत्र में ज्यादातर क्या है? रेगिस्तान है। अब सीधी सी बात है, जहां रहते हो वहीं के तो चित्र बनाओगे। तो इस शैली में रेगिस्तानी मरु संस्कृति का भी क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। तो लिखो रेगिस्तानी मरु संस्कृति का चित्रण। ठीक है भाई साहब। कितनी हो गई? 1 2 3 4। आम के पेड़ की प्रधानता, पीले रंग की प्रधानता, प्रेम कथा पर चित्रण, रेगिस्तानी मरु संस्कृति का चित्रण। एक और लिखो, क्या? बादामी सी आंखें। अब तक मेवाड़ में अपन मछली के समान आंखें पढ़ रहे थे, अब पढ़नी है क्या? बादामी सी आंखें। बादामी सी आंखें। ठीक है, मतलब इस शैली में जितने भी चित्र बनाए गए हैं बनावट में वो बादाम की आंखों जैसे लगते हैं। और एक और लिखना चाहो तो लिख लो, क्या? नाथ संप्रदाय का प्रभाव। नाथ संप्रदाय का प्रभाव। ये सारी विशेषताएं कौन सी शैली में आती हैं? मारवाड़ शैली में आती हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 विशेषताएं हैं, छोटी छोटी हैं। आम के पेड़ की प्रधानता, पीले रंग की प्रधानता, प्रेम कथा पर चित्रण, रेगिस्तानी मरु संस्कृति का चित्रण, बादामी सी आंखें होगी, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। चित्रकार पढ़ ले, चित्रों के विषय पढ़ लिए, चित्रों की विशेषताएं पढ़ ले। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। लिखो जल्दी से। लिख लिया? चलें आगे। तो बता दें आप लोगों को कि ये शैली पूरी हो चुकी है। कौन सी? मारवाड़ शैली कंप्लीट है, डन है। अब मारवाड़ शैली या जोधपुर शैली कह दो, इसे एक ही बात है। अब पढ़ेंगे अपन इसकी सेकंड शैली। कौन सी? बीकानेर शैली। तो हेडिंग लिखो, पहली ये होगी, दूसरी लिखो बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर, बीकानेर शैली। तो बीकानेर शैली कहाँ की प्रसिद्ध होगी? मारवाड़ में बीकानेर की प्रसिद्ध होगी, सीधी सी बात है। तो पहली बात तो वही कि इस शैली का विकास किसके समय हुआ? तो किसके समय हुआ? लिखो, विकास राम सिंह के समय हुआ। राम सिंह के समय। ठीक है भाई साहब, राम सिंह के समय इनका विकास हुआ। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। फिर बाद में वही सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास। ठीक है, तो जो सर्वाधिक विकास हुआ वो अनूप सिंह के काल में हुआ। किनके काल में? अनूप सिंह के काल में के समय। होता क्या है, जो ये अनूप सिंह है ये कला प्रेमी थे। ठीक है, इन्होंने 2 कला परिवारों को अपने यहाँ संरक्षण दिया था। आप लोग जब अपन हस्तकला पढ़ के आए थे तो उसमें बताया था मैंने आप लोगों को कि उस्ता कला और मैत्रण कला ये दोनों बीकानेर से संबंधित है। तो इन्हीं के कारण उस कला का क्या हुआ था? विकास हुआ था। इन्होंने 2 कला परिवार, एक तो लाहौर का था और एक अपने गुजरात का था। तो लिखो आगे बात, ये हो गई विकास राम सिंह के समय हुआ, सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के समय हुआ। तो एक बार लिख लो, फिर मैं आगे लिखवाता हूं। लिख लिया? तो चलो आगे यहीं लिख लो ऐसे। इन्होंने किन्होंने? अनूप सिंह ने। इन्होंने 2 कला परिवारों को संरक्षण प्रदान किया था। अब वो कौन कौन से हैं 2 कला परिवार? उनके भी नाम लिख लो। एक तो था लाहौर का मुस्लिम परिवार। कहाँ का? लाहौर का
मुस्लिम परिवार, ठीक है, मुस्लिम परिवार। और एक गुजरात का जैन परिवार, गुजरात का जैन फैमिली, जैन परिवार। इस लाइन से एक चीज और समझ में आती है कि ये राजा सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देते हैं, दिख रहा है आप लोगों के सामने। और राजस्थान में के जो राजा हैं उनके सामने कई बार ऐसा मौका आता है जब उन्होंने सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा दिया। वो हिस्ट्री की बात है, यहाँ बात आ गई तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब जो ये लाहौर का मुस्लिम परिवार है, इसके द्वारा जो कला का विकास किया गया वो है उस्ता कला, ठीक है। कौन सी कला? उस्ता कला। उस्ता कला, उस्ता कला क्या होती है अपन ने पढ़ ली है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था आप लोगों को कि ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी का कार्य है, वही क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। इसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए बीकानेर में एक इंस्टीट्यूट भी खोल रखा है। वो सारी बात अपन ने हस्तकला में कर ली थी। तो यहाँ पर सीधी सी एक ही बात करनी है, लाहौर का मुस्लिम परिवार कौन सा? उस्ता परिवार है। कौन सा परिवार है? उस्ता परिवार। लिखना चाहो तो लिख लो, उस्ता परिवार। इसके द्वारा कौन सी कला का विकास किया गया? उस्ता कला का विकास किया गया। इधर गुजरात का जैन परिवार था, ठीक है, जो कि इसके द्वारा कौन सी कला का विकास किया गया? मैथरण कला का, मैथरण कला का विकास किया गया। कला का विकास किया, ठीक है। अब मैथरण कला क्या है बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बता रखी है। तो ये लिख लो, लाहौर का मुस्लिम परिवार, गुजरात का जैन परिवार, ये उस्ता परिवार था जो मैथरण परिवार था। इसके द्वारा उस्ता कला का विकास किया गया, उसके द्वारा मैथरण कला का विकास किया गया। जैसे ये विकास होता है, बीकानेर ने विश्व में, भारत में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। आज भी विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। अपनी उस्ता जो कला है विश्व भर में प्रसिद्ध है, लोग देखने आते हैं उस्ता कला और मैथरण कला को। यहाँ पर ये किसकी देन है? अनूप सिंह की देन है। और इन जो दो परिवार हैं इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इस कला में। ये लिख लिया यहाँ से, फिर अपन आगे चलते हैं। ये लिख लिया तो अब आगे चलो, अब विशेषता की बात कर लेते हैं। तो आगे चलो, लो, या पहले प्रमुख चित्रकार कर लेते हैं। क्या? प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार कौन सी शैली के? बीकानेर शैली के। तो ज्यादा नहीं है, 3-4 हैं। एक तो है कासिम, कौन? कासिम, ठीक है। एक है अली राजा, एक है रामलाल, रामलाल, एक है हिसामुद्दीन, और एक है इस्कनुद्दीन। दीन, ठीक है भाई। ये क्या है? चित्रकार हैं, कासिम, अली राजा, रामलाल, हिसामुद्दीन और इस्कनुद्दीन, ठीक है। अब विशेषता की मैं बात करूँ या चित्रों के विषय की और बात कर लेते हैं। चित्रों का विषय लिख लिया? नहीं लिखा? लिख लो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। कासिम, अली राजा, रामलाल, हिसामुद्दीन और इस्कनुद्दीन। ये क्या है? ध्यान रखना, क्या है? क्या ऐसे? इस्कनुद्दीन, ठीक है, लिख लो एक बार। लिख लिया? अब चित्रों के विषय, मतलब ये जो चित्रकार हैं इन्होंने कौन कौन उस विषय पर क्या बनाए? चित्र बनाए। तो ज़्यादा है नहीं, एक तो बनाए शिकार पर, बहुत सारे चित्र बनाए शिकार पर। एक बनाया श्रृंगारिक रस पर। श्रृंगारिक रस आप सब लोगों को पता है क्या है? या श्रृंगारिक आख्यान, ठीक है, आख्यान पर बनाए। और टीलों के चित्र बनाए, वो तो विशेषता हम कर लेंगे, यहाँ क्यों करते हैं अपन, ठीक है, इतना ही रहने दो। क्या? शिकार और श्रृंगारिक आख्यान। और लिखना चाहो तो एक लिख लो, क्या? रागमाला, रागमाला। ये 3 है जो बहुत हैं आपके लिए, शिकार, श्रृंगारिक आख्यान और रागमाला। प्रमुख चित्रकार, चित्रों के विषय लिख लो, शिकार, श्रृंगारिक आख्यान और रागमाला। ज्यादातर ये प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता। प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? प्रमुख चित्रकारों से पूछेगा, निम्न में से कौन सा चित्र कौन सी शैली से है, या 4-5 चित्रकार दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर शैली से संबंधित नहीं है, या मारवाड़ शैली से संबंधित नहीं है, या कौन सी शैली से संबंधित है। तो चित्रकार ज्यादा अपन को क्या रखने हैं? याद करने हैं इनकी तुलना में।
हालांकि ये मेंस का प्रश्न बनता है, बीकानेर शैली के चित्रों के विषय बताइए, 2 नंबर में प्रश्न बनता है ये। लिख लिया ना आपने, चले आगे। तो अब आगे चलो विशेषता। विशेषता विशेषता बीकानेर शैली की पहली विशेषता देखो, बीकानेर में बालू के टीले ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो बालू के टीलों का चित्रांकन भी यहाँ किया गया है। तो पहली विशेषता यही है, बालू के टीले। टीले समझ गए ना, डिब्बे डाबे, बालू के टीलों का चित्रांकन। टीले सब समझते हैं, टीलों में बचपन में खेला ही अपन ने, ठीक है। माटी के जो बड़े बड़े टीले होते हैं, पहाड़ होते हैं, ऊपर से कूदते थे अपन, नीचे आते थे, सब लोगों ने पता है आप लोगों को। तो पहली विशेषता क्या है, बालू के टीलों का चित्रांकन। दूसरी विशेषता देखो, दूसरी विशेषता आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जो पानी की पीने की टंकी होती हैं या दीवारें होती हैं, उस पर कोई चित्र बना होता है और नीचे साइड में नाम और फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। अब तो फ़ोन नंबर है इसलिए फ़ोन नंबर लिखे होंगे, पहले दिनांक लिखी होती थी, आज भी दिनांक लिखी होती है। आजकल एक चीज़ एक्स्ट्रा हो गई, क्या नाम हो गया, दिनांक तो है ही, फ़ोन नंबर और जुड़ गया। वो कौन सी शैली की विशेषता है, वो बीकानेर शैली की ही विशेषता है। अब तो हर जगह हो गई, चाहे जैसलमेर हो चाहे जयपुर हो, हर जगह आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जाती है। जितने भी चित्रकार हैं उन्होंने ये विशेषता ग्रहण कर लिया ताकि प्रचार अधिक से अधिक हो। लेकिन पहले के जो है बीकानेर शैली में प्रचलित थी कि अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो ये कौन सी शैली की विशेषता है, बीकानेर शैली की। याद रह जाएगी तो लिख लो। इस शैली में या राजस्थान की यह एकमात्र ये भाई है, राजस्थान की यह एकमात्र शैली है जिसमें चित्रकार चित्र के नीचे, किसके, चित्र के नीचे अपना नाम व दिनांक लिखता है। ठीक है, आ गई बात समझ में, सब लोगों को पता है कहां पर दिनांक का नाम है। पहली तो बालू के टीलों का चित्रांकन है, दूसरी राजस्थान की यह एकमात्र शैली है, ध्यान रखना, जिसमें चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम, ठीक है, नाम नहीं लिखा गया, अपना नाम व दिनांक लिखता है। ठीक है, अब तीसरी विशेषता और लिखो। इस शैली का जो मुख्य चित्र है वो लक्ष्मी नारायण का चित्र है। लक्ष्मी नारायण की आप लोगों ने कई फोटो देखी होगी, उनमें सबसे जो प्रिय जो चित्र देखने को मिलेगा जो बीकानेर शैली का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक और लिख लो, इस शैली का मुख्य चित्र या प्रिय चित्र लक्ष्मी नारायण का है। लक्ष्मी नारायण, सबको पता है लक्ष्मी नारायण का है। ठीक है भाई साहब, बस इतनी विशेषता है कौन सी, बीकानेर शैली में। बालू के टीलों का चित्रांकन एकमात्र शैली, और फिर बाद में इस शैली का मुख्य चित्र लक्ष्मी नारायण का है। बीकानेर शैली आप लोगों की समाप्त होती है, एक बार वापस देख लो, ठीक है, शुरू से देख लो। ये लो बीकानेर शैली। बीकानेर शैली विकास राम सिंह के समय, सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के समय, 2 कला परिवारों को इन्होंने क्या दिया था, संरक्षण प्रदान किया था। एक लाहौर का मुस्लिम परिवार था, एक गुजरात का जैन परिवार था। कौन सा परिवार था, उस्ता परिवार था, और उधर मैथरन परिवार था। इनके द्वारा जो कला का विकास किया गया उसे उस्ता कला कहा गया, और इनके द्वारा जो कला का विकास किया गया उसे मैथरन कला कहा गया। फिर बाद में प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, कासिम हो गया, अली राजा हो गया, रामलाल हो गया, हिसामुद्दीन हो गया, इस्कनुद्दीन हो गया। चित्रों के विषय शिकार, श्रृंगारिक आख्यान और रागमाला हो गया। फिर विशेषताएं आती हैं। विशेषता की मैं बात करूं तो बालू के टीलों का चित्रांकन हो गया, राजस्थान की एकमात्र शैली जिसमें चित्रकार चित्रों के नीचे अपना नाम व दिनांक लिखता है। फिर इस शैली का मुख्य चित्र कौन सा है, लक्ष्मी नारायण का है। स्टार मार्क लगा लेना, प्रश्न पूछा गया है। जैसे अपन जैसलमेर शैली पढ़ेंगे तो उसमें जो मुख्य चित्र है वो मोमल का है, वैसे यहाँ पर किसका है, लक्ष्मी नारायण का है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से आज के लिए खूब है, इतना बड़ा खूब है, धीरे धीरे सारी चीज़ें याद करनी है। ये आप लोगों को मैं कह रहा हूँ, कोई भी चाहे विशेषता याद हो चाहे नहीं हो, चित्रकारों के नाम आप याद कर लेना। वैसे तो जो भी लिखा रहा हूँ आप सब
याद करना, लेकिन चित्रकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रश्न पूछना होना, जैसे मेरे को भी प्रश्न पूछना हो, ठीक है, आरपीएससी पे क्यों जाते हैं, तो मैं सीधे सीधे पहला जो सीधा प्रश्न बनता है ये बनता है कि चित्रकारों के नाम बता। तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बता रखी है, क्या लिखना है सीधा एक पन्ने में और चिपका लेना है। सुबह शाम उठते टाइम उन चित्रकारों को अपन रोज देखना है कि वो कहते हैं कि मेरे को याद कर, तू कहता है कि मैं तेरे को याद करूंगा, रोज याद करूंगा, सुबह 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 याद करूंगा, शाम 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 याद करूंगा। देखे कैसी याद नहीं होता तू, मैं भी देखता हूँ। देखे मेरा प्रश्न इस बार सही जाएगा, किसका, चित्रकला का। ठीक है, ये तो इतना खूब है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को नीचे कमेंट कर देना। सबसे आते पहले उस समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और इस टाइम पे थोड़ा दीपावली का टाइम है, पटाखों का ध्यान रखना, हाथ वगैरह मत जला लेना, क्योंकि इसी काम हाथ से अपन को क्या करना है, लिखना है, पढ़ना है, काम करना है। फालतू में 10-15 दिन खराब होंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, ओके, थैंक यू।